हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरिज़ॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, जहाँ पे आपको मिलता है यूजीसी नेट से रिलेटेड कंटेंट जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। डिफरेंट लेवल हमने देखे थे टीचिंग के क्या होते हैं। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ पीवाईक्यूज जो कि बेस्ड है लेवल्स ऑफ टीचिंग पे, टीचिंग एप्टीट्यूड इस यूनिट से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो यहाँ पे प्रोमिनेंट सिंटैक्स कौन सा है मेमोरी लेवल में और अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ये बताना है। तो ऑप्शंस आर प्लानिंग है, एक्सप्लोरेशन है, जनरलाइजेशन है एंड प्रेजेंटेशन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर विल बी प्रेजेंटेशन। ओके, आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये एक प्रोमिनेंट सिंटैक्स है मेमोरी लेवल में और अंडरस्टैंडिंग लेवल में। यहाँ पे हमने सिंटैक्स नहीं देखे थे, सिंटैक्स भी हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंटैक्स देखेंगे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्सेस है। तो उसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स है उसमें, हर एक लेवल में सिंटैक्स के। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके ओके, सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स मेमोरी, एप्टीट्यूड, इंसाइट एंड क्रिएटिविटी। एमएच सेट का क्वेश्चन है ये, एमएच सेट के पेपर में आया था। ओके, सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं ये, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है मेमोरी, एप्टीट्यूड, इंसाइट एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि एमएच सेट ने इसका आंसर दिया है 1 एंड 3, मतलब इन्होंने इसका आंसर दिया है मेमोरी एंड इंसाइट। इंसाइट तो चलो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में इंसाइट हम निकालते हैं। ओके, हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम इंसाइट्स भी निकालते हैं, मतलब किसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं पहले, और समझने के बाद उससे हम इंसाइट्स भी निकालते हैं। तो इंसाइट इज़ करेक्ट। बट यहाँ पे जो इन्होंने मेमोरी दिया है ये समझ नहीं आ रहा क्यों दिया है, क्योंकि इसका आंसर मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर होना चाहिए था 2 एंड 3, मतलब एप्टीट्यूड एंड इंसाइट। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ओके, एप्टीट्यूड और इंसाइट। लेकिन यहाँ पे मेमोरी लेवल आई गेस इन्होंने इसलिए दिया होगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाने से पहले हम मेमोरी लेवल से होके गुजरते हैं। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए आई गेस मेमोरी ये जो है ये इंक्लूड यहाँ पे किया होगा। तो इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इन्होंने 1 एंड 3 मतलब मेमोरी एंड इंसाइट दिया हुआ है। ओके, तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। अगर आपके मन में भी डाउट है जैसा मुझे है कि इसका आंसर एप्टीट्यूड एंड इंसाइट होना चाहिए था, मतलब 2 एंड 3 ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था, बट यहाँ पे दिया है 1 एंड 3 मेमोरी एंड इंसाइट। तो आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। लर्नर को अपॉर्चुनिटी किस लेवल ऑफ टीचिंग में मिलती है। तो यहाँ पे दिए हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। तो इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, आप बोलोगे कि रिफ्लेक्टिव लेवल क्यों नहीं है इसका आंसर, यहाँ पे भी लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो नहीं, आप यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखो, लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ क्या बताया है? अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है लर्नर को, मतलब यहाँ पे टीचर का भी कुछ ना कुछ रोल होगा।
बराबर है, टीचर का कुछ ना कुछ रोल होगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। ओके, तो अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे मिलती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में मिलती है। मेमोरी लेवल में लर्नर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो भी टीचर होगा वो आपसे रोट लर्निंग कराता है, आपको इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स दे देंगे टीचर, और बच्चों से जो है वो रोट लर्निंग कराएंगे। ओके, मेमोरी लेवल पे। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो पूरा ही लर्नर सेंटर्ड है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो पूरा ही लर्नर सेंटर्ड है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने का सवाल नहीं आ रहा लर्नर को, क्योंकि ये पूरा ही लर्नर सेंटर्ड है। हमने देखा था कि जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च ये वाला जो एक ये हो गया, ये वाला एक जो टॉपिक हो गया वो कहाँ पे आएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा लर्नर पे डिपेंड है, लर्नर खुद सीख रहा है, खुद रिसर्च कर रहा है, तो इसके लिए वो आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो ये तो रिफ्लेक्टिव लेवल तो पूरा ही लर्नर सेंटर्ड है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मिल रही है लर्नर को। ओके, दैट्स वाई इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो कॉग्निटिव इंटरचेंज, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये जो कीवर्ड्स है ये कौन सी लर्निंग में आते हैं, मोस्टली रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में ही ये आते हैं। तो इसका आंसर है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ओके गाइज, सो अगर आपको इस मटेरियल की PDF चाहिए, इफ़ यू वांट स्टडी मटेरियल और PDF ऑफ नोट्स, तो आप हॉरिजॉन ऑफ UGC नेट, हॉरिजॉन ऑफ UGC नेट एंड JRF टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इन सारे PDFs के जो है ये इन सारे नोट्स के PYQs के सारे PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको हॉरिजॉन ऑफ UGC नेट एंड JRF टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक देती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, राइट। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर है। तो सेट 1 में दिया है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, और सेट 2 में दिया है एग्जाम्पलर्स एंड कंसर्न्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इंटरचेंज। ये दोनों कीवर्ड्स है, ये आप अच्छे से याद रखना, कॉग्निटिव इंटरचेंज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये कहाँ पे आते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आते हैं। कहाँ पे आते हैं ये, रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं। ओके, सो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्टिव लेवल, मीन्स C वाले ऑप्शन का आंसर है 1। तो एक ही ऑप्शन में है तो इससे ही बन जाना चाहिए। ओके, सो 3 मस्ट बी द आंसर, लेट्स सी। यस, 3 इज द आंसर। मेमोरी लेवल का क्या है, मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग आता है अपना, फैक्ट्स, ये देखो यहाँ पे रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट्स, तो ये A का हो जाएगा 3, C का हो गया है 1। ओके, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में एनहांसेस स्कोप फॉर सीइंग रिलेशनशिप्स। हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो भी कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, आपस में उनमें क्या रिलेशन है, उसका मीनिंग क्या है, या एसोसिएशन क्या है आपस में कॉन्सेप्ट्स का, या एक चीज़ से दूसरी चीज़ का क्या रिलेशन है, वो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में देखते हैं। ओके गाइस, सो इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पे, और क्वेश्चन मैं लाऊंगी। ओके, सो हमने PYQs देखे कुछ जो बेस्ड थे लेवल ऑफ टीचिंग पे। तो ऐसे ही PYQs प्रैक्टिस के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हॉरिजॉन ऑफ UGC नेट एंड JRF। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट
and share with your friends who are preparing for UGC NET. ओके गाइज, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके, तब तक के लिए बाय बाय.